हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करेंगे एक्चुअल पेपर पावर साइकिल के बारे में। आपने रैंकिन साइकिल पढ़ा था, है ना, प्रीवियस जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। आज मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो एक्चुअल रैंकिन साइकिल होते हैं वो आपका आइडियल साइकिल से किस तरह डिफ़र होता है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले आप यदि यहाँ से देखेंगे तो बॉयलर से जो भी स्टीम आ रही है ना, वो स्टीम कहाँ पे सप्लाई की जा रही है? टरबाइन में सप्लाई की जा रही है। अब आपको एक चीज़ समझ में आती है, बॉयलर से जो स्टीम टरबाइन में सप्लाई की जा रही हो वो किसके थ्रू आ रही होगी? पाइप के थ्रू आ रही होगी, है ना। और आइडियल साइकिल में हम क्या मान के चलते हैं कि जो स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे होगा वही सेम प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे होगा। जबकि यदि प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पाइप इसको कैरी कर रहा होगा स्टीम को, ठीक है, उस पाइप में क्या होगा? फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, है ना। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि किसी पाइप से यदि फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें हेड लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, या प्रेशर ड्रॉप होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑब्वियसली जो प्रेशर यहाँ पे हुआ, है ना, और यहाँ एक प्रेशर यहाँ पे हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा इन कंपेरिजन टू एट दिस पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर होगा। बेसिकली ये जो पाइप है, हम प्रैक्टिकली क्या मान के चलते हैं कि पाइप इंसुलेटेड है, कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन, है ना, आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पाइप है वो इंसुलेटेड है, कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे स्टीम फ्लो होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग में लूज होगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो भी लेस होगा इसकी कंपेयर। जबकि हम आइडियल साइकिल में क्या मान के चल रहे हैं? आइडियल साइकिल में मान के चल रहे हैं जो प्रेशर टेम्परेचर इस पॉइंट पे होगा वही प्रेशर टेम्परेचर इस पॉइंट पे। अब इस चीज़ को हम कैसे शो करते हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। ये तो आपका पॉइंट 1 है, 1 डैश है। 1 डैश में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बॉयलर है उससे स्टीम बाहर आ रही है। अब उससे स्टीम जब बाहर आएगी तो एक तरह से प्रेशर ड्रॉप होगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये प्रेशर है जब बॉयलर से बाहर स्टीम आ रही है, और ये प्रेशर है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, आपको मालूम है। ये प्रेशर है जिस पे आपका स्टीम कहाँ एंटर कर रहा है? टरबाइन में अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो 1 डैश 1 डबल डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 डबल डैश रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शन लॉसेस को, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर भी क्या होगा? रिड्यूस होगा, क्योंकि क्या होगा? जो हीट लॉस होगी वो सराउंडिंग में कुछ हीट लॉस होगी। तो एक्चुअल ये कंडीशन मिलेगी टरबाइन के एंट्रेंस में। यहाँ पे जो टरबाइन का एंट्रेंस है ये कंडीशन मिलेगी। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर एक्सपांशन हुआ। बेसिकली ये जो कहलाते हैं ये आते हैं आपके पाइपिंग लॉसेस के अंदर में, है ना। ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं आपके पाइपिंग लॉसेस, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अभी और हम बात करेंगे पाइपिंग लॉसेस, ठीक है। पाइपिंग लॉसेस मैंने आपको बता दिया, फ्रिक्शन लॉस किस तरह से हो रहा है और हीट लॉस किस तरह से हो रहा है सराउंडिंग में, और उसको टीएस डायग्राम पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आई। अब हम दूसरी बात करते हैं। ये टरबाइन में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो टरबाइन में भी लॉसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं टरबाइन लॉसेस। उसको क्या बोलते हैं हम? टरबाइन लॉसेस बोलते हैं। अब टरबाइन जो प्रोसेस होगी वो किस तरह से होगी वो आप समझिए। बेसिकली इसमें टरबाइन में जो लॉसेस होंगे वो 2 रीजन से होंगे। एक तो टरबाइन में जो लॉस होगा वो इसलिए होगा क्योंकि आपका जो यहाँ से स्टीम फ्लो हो रही है, ठीक है, स्टीम फ्लो हो रही है, तो एटमॉस्फेयर में का टेम्परेचर कम है और स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम टरबाइन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? एक तरह से हीट लॉस होगा, ठीक है। हीट लॉस होने की वजह से क्या होगा? एंट्रोपी कम होगी, ठीक है। एक प्रोसेस। दूसरा क्या है कि जब आपका स्टीम टरबाइन की ब्लेड से टकराएगा तो एक तरह का जो आपका स्टीम ब्लेड्स हैं, टरबाइन की ब्लेड्स हैं और स्टीम, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और उसकी वजह से आपका क्या हो सकता है? जो एंट्रोपी है वो बढ़ सकती है। तो देखिए ये दोनों कॉज हैं इरिवर्सिबिलिटी के। फ्रिक्शन क्या है? एक इरिवर्सिबिलिटी का कॉज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि आपका हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली यदि हीट लॉस सराउंड में ज़्यादा होगा तो क्या होगा? एंट्रोपी
कम होगी, तो यहाँ पे 2 डैश आ जाएगा। लेकिन यदि फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये केस भी हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो, है ना, दोनों चीज़ें बैलेंस हो तो आपका ये एंट्रोपी कांस्टेंट आ जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये, यहाँ पे एंट्रोपी तो कांस्टेंट है लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। आइसेंट्रोपिक तो हो सकती है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रिक्शन एसोसिएट है। जब भी फ्रिक्शन एसोसिएट होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकती है। और एक चीज़ और समझना है आपको, तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमने शो कर दिया। दूसरा क्या होता है, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस को आपको टी डायग्राम पर शो करना होता है तो उसको आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने तो बेसिकली ये। और आइडियल साइकिल में हम क्या मान के चलते हैं, आइडियल साइकिल में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, उसमें हम हीट लॉसेस भी कंसीडर नहीं करते हैं और फ्रिक्शन जो होता है उसको भी कंसीडर करके नहीं चलते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यदि मैं इसके एनालिसिस वाला पार्ट की बात करूँ, ठीक है, किसकी बात करूँ, एनालिसिस पार्ट, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको तब समझ में आएंगे। एनालिसिस वाले पार्ट की बात करें तो सबसे पहले यदि आप एनालिसिस देखें तो इस पॉइंट पे एंथैल्पी क्या होगा, H1 होगा, और यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगा, या हम इसको कंसीडर करें H2 को, तो इक्वल्स हो जाएगा H2 प्लस आपको क्या मिलेगा, इसमें वर्क मिलेगा, प्लस क्या हुआ, लॉस हुआ, हीट लॉसेस, है ना, Q लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप वर्क निकालेंगे, टरबाइन का वर्क, वो क्या हो जाएगा, जनरल केस में यदि आप रैंकिन निकालते हो तो सीधा टरबाइन का वर्क हो जाता है H1 माइनस H2, लेकिन यहाँ पे टरबाइन का वर्क होगा आपका H1 माइनस H2, ठीक है, माइनस Q लॉस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस केस में, प्रैक्टिकल केस में जो टरबाइन का वर्क है वो आपको कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू आइडियल केस, ठीक है, क्योंकि आइडियल में H1 माइनस H2 होता है, यहाँ पे ये लॉसेस की वजह से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आता है। एक अब इसमें डिफाइन करते हैं टरबाइन की एफिशिएंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो आपको एक्चुअल कितना टरबाइन का वर्क मिल रहा है, ये क्या है, एक्चुअल, प्लस आइडियल आपको कितना मिलना चाहिए। तो आइडियल आपको कितना मिलना चाहिए, ये आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। मैंने आपको वो भी बताया कि आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकती, लेकिन ये आइसेंट्रोपिक होगी तब भी इसको इस तरह शो करेंगे, तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2S, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये आपकी आ गई टरबाइन की एफिशिएंसी, ठीक है। अब टरबाइन की एफिशिएंसी आ गई, अब हम आगे देखते हैं। फिर इसके बाद ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। यहाँ से टरबाइन का होगा, टरबाइन के बाद कंडेंसर प्रोसेस हो रहा है। कंडेंसर में बेसिकली क्या होगा, हीट लॉस वगैरह नहीं होता है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, तो आपने यहाँ देखा, हाँ। लेकिन कंडेंसर भी बेसिकली क्या, हीट एक्सचेंजर है, तो उसमें भी क्या लगे हैं, पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं, और पाइप लगे होने की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा। ऑब्वियसली जब भी लिक्विड पाइप के थ्रू फ्लो होगा तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा। तो यहाँ पे जैसे आइडियली देखें तो ये प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर मिलेगा वो एक्चुअली ये मिलेगा, ठीक है। जो आपका कंडेंसर के बाहर प्रेशर मिलेगा वो ये वाला प्रेशर मिलेगा, क्योंकि ये इतना प्रेशर इसलिए रिड्यूस होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से ये हो गया। अब यहाँ पे आती है एक चीज़ पंप लॉसेस के बारे में, है ना, एक चीज़ आती है पंप लॉसेस। तो यहाँ पे 2 से 3 आ गया, 2 से 3 में बेसिकली क्या हुआ, पाइप लॉसेस हुआ या फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब 3 to 4 में जाते हैं, जो कि आपका पंप। अब पंप में क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो पंप में जो मेजर लॉस होगा वो होगा फ्रिक्शन की वजह से, है ना, लेकिन और पंप का साइज छोटा होता है, तो छोटे होने से वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है, तो बेसिकली क्या है, चूँकि यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो गया है, प्रेशर कम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंप को ज़्यादा वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। यदि ये यहाँ पे होता इस पॉइंट पे, तो पंप को सिर्फ कितना वर्क सप्लाई करना पड़ता, पंप को सिर्फ इतना वर्क सप्लाई करना पड़ता, मतलब यहाँ से आता इस तरह से, ठीक है। अब चूँकि ये प्रेशर रिड्यूस हो गया तो पंप को आपको क्या है, ज़्यादा वर्क सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि पंप से यहाँ पे बॉयलर में जा रहा है ये स्टीम,
तो एक तो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हुआ था, वो तो ठीक है, टेक केयर हो गया, लेकिन यहाँ पे भी बीच में प्रेशर ड्रॉप होगा। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो आप स्टीम सप्लाई करोगे उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पे सप्लाई करोगे, है ना। उसको आइडियली आपको यहाँ से यहाँ तक सप्लाई करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो आप स्टीम सप्लाई कर रहे हो वो प्रैक्टिकली आप स्टीम कुछ इस तरह से सप्लाई कर रहे हो। लेट मी शो विथ अदर कलर। यहाँ ये प्रैक्टिकली सप्लाई मतलब इस पॉइंट है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर सप्लाई। और ये इसलिए सप्लाई कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे जब पाइप में जो फ्लो होगा तो प्रेशर जो रिड्यूस होगा उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, उस चीज़ की भरपाई करने के लिए। तो आपको समझ आएगा, मतलब ये प्रेशर आप देख रहे हैं पंप का, ये वाला प्रेशर, जबकि एक्चुअल ये है। तो ये बेसिकली क्या है, जो प्रेशर लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए हम इस प्रेशर पे सप्लाई कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको पंप लॉसेस दिखाता हूँ। तो पंप लॉसेस में यदि आप देखेंगे तो फिर वही चीज़ है, ये आपने टरबाइन लॉस के बारे में बात की थी। टरबाइन लॉस प्रैक्टिकली तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पंप लॉस क्या है। तो पंप लॉसेस प्लस इसमें पंप की हम एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो पंप लॉस की यदि आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब ये आपका आइडियली होना चाहिए 3 से 4S, और प्रैक्टिकली क्या है ये डॉटेड लाइन से भी मैंने दिखाया था, इसलिए क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस, जब भी किसी प्रोसेस को TS या PV डायग्राम पे शो करना है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसको हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। पंप लॉस, तो पंप लॉस का यदि मैं एनालिसिस करूँ, ठीक है, तो इसमें थियोरेटिकली क्या है, थियोरेटिकली पंप वर्क कितना हो जाएगा, ये आपका H4S माइनस H3, जबकि प्रैक्टिकली कितना हो जाएगा H4 माइनस H3। तो यहाँ पे हम पंप की इफिशिएंसी निकालते हैं, तो ये हो जाता है आपका एक्चुअल। तो और एक्चुअल में क्या आ गया आपका, एक्चुअल में आ गया आपका ये H4 माइनस, सॉरी इसमें थियोरेटिकल वाला ऊपर आता है तो वो कम होगा, तो ये हो जाएगा आपका H4S माइनस H3 अपॉन H4 माइनस H3। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द पंप। आपको ये समझना पड़ेगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका थियोरेटिकल या आइडियल बोल सकते हैं, आइडियल पंप वर्क। ऑब्वियसली जो एक्चुअल होगा वो आइडियल से ज़्यादा होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल पंप वर्क, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। टरबाइन के केस में क्या है, एक्चुअल ऊपर रहता है और आइडियल क्या रहता है, नीचे रहता है, जबकि इसमें उल्टा है, इसमें आइडियल ऊपर रहता है और ये नीचे रहता है, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझने की ज़रूरत है। रिवर्सिबल साइकिल में आपको सबसे ज़्यादा वर्क मिलता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल साइकिल में चूँकि आपको सबसे ज़्यादा वर्क मिलता है, इसका मतलब ये है कि टरबाइन के केस में जो आपका आइडियल साइकिल होगी, ठीक है, उसमें आपको क्या होगा, ज़्यादा वर्क मिलेगा इन कंपेरिजन टू एक्चुअल साइकिल, ठीक, इसलिए ये सब है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हों। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।